बस आपने 101 रुपए की टॉफियां खरीदनी है और उन पर ये अमल कर लेना है। टॉफियों पर अमल करने के बाद आपने इन टॉफियों को बच्चों में तकसीम कर देना है और जैसे ही आखिरी टॉफी आप बच्चे में तकसीम कर देंगे उसी वक्त आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे, आप पर खुशियों और नेमतों के दरवाजे खुल जाएंगे और हर किस्म की रिज्क की तंगी, मुसीबतें, परेशानियां, बेबरकती का ऐसे खात्मा होगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। रिज्क दौलत की आप पर बारिश होने लगेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करने जा रहा हूँ ये करने में तो बेहद आसान है, लेकिन इसको करने के बाद आपको जो करिश्मे और मौज़ात नजर आएंगे वो हैरान कुन होंगे। आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से बलाओं का नाम जरूर सुन रखा होगा। अक्सर हमें नसीहत की जा रही होती है अपने बड़े बूढ़ों की जानिब से कि मगरिब के बाद या मगरिब के फौरन बाद कभी भी घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि मगरिब की अजान के बाद बलाएं नाज़िल होती हैं जो कि अगर इंसान पर आ जाती हैं, इंसान पर तारी हो जाती हैं तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। उसके हर कदम पर उसको मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ बलाएं इतनी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक होती हैं कि अगर वो बलाएं आप पर हावी हो जाएं तो आपकी जान तक चली जाती है। इसी तरह कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जहाँ बलाएं अपना बसेरा बनाकर बैठी होती हैं। आमतौर पर ये सुनसान और वीरान जगहें होती हैं या कोई दरख्त वगैरह होता है। अगर कोई इंसान वहां से गलती से भी गुजर जाता है तो ये बलाएं उस पर हावी हो जाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, एक और जुमला भी ऐसा है जो आपने अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से जरूर सुन रखा होगा कि फलाने शख्स ने अपनी बलाएं किसी दूसरे शख्स पर फेंक दी। आमतौर पर हम ऐसे जुमलों पर गौर नहीं करते, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है। मुख्तलिफ अमलियात या मुख्तलिफ टोटकों के जरिए लोग अपने पर हावी होने वाली बलाएं दूसरों के ऊपर फेंक देते हैं। अपने घर की बलाएं दूसरों के घरों पर फेंक देते हैं। अपने रिज्क की बलाएं दूसरों के रिज्क पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो बलाएं उनके घर से तो दूर हो जाती हैं, वो तो तरक्की करने लगते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये बलाएं फेंकी जाती हैं वो दिन ब दिन ज़वाल पजीर होता चला जाता है। उसकी बर्बादी उतरती जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। बलाएं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ बलाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ बीमारियां लेकर आती हैं। ऐसी बलाएं जिस पर भी हावी हो जाती हैं उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि उसे कौन सी बीमारी लाहक हुई है और बिल आखिर वो बिस्तरे मरग तक पहुंच जाता है। इसी तरह कुछ बलाएं अपने साथ बेबरकती लेकर आती हैं तो कुछ बलाएं अपने साथ रिज्क की तंगी लेकर आ जाती हैं। ऐसी बलाएं जिस शख्स के ऊपर हावी हो जाती हैं वो शख्स दिन ब दिन माली तौर पर पस्त होता चला जाता है। उसके ऊपर सख्त किस्म की रिज्क की तंगी आ जाती है। पहले अगर वो अमीर हुआ करता था, खुशहाल हुआ करता था, तो दिन ब दिन उसके हालात इस तरह खराब होते चले जाते हैं कि वो शख्स जो कोठियों में रहा करता था किराए के मकान पे पहुंचता है और उसके हालात बिल आखिर इतने खराब हो जाते हैं कि वो अपने घर का किराया भी नहीं दे पाता। लेकिन आज मैं आपको जो 101 रुपए की टॉफियों का अमल बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप महीने में बस एक दफा कर लिया करें तो आपके ऊपर जितनी भी बलाएं हावी हुई होंगी या किसी ने आपके ऊपर कोई बला फेंकी होगी, आपके ऊपर से वो तमाम बलाएं दफा हो जाएंगी, जिसके बाद आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे और आपके ऊपर जितनी भी बंदिशें आई होंगी वो तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। आपके पास रिस्क, पैसा, दौलत आने लगेगी। बलाओं के हावी हो जाने की वजह से आपका जो रिस्क रुका हुआ था आपको वो रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा, दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर बलाओं की वजह से आप बीमार पड़ गए थे तो आप सेहत याब हो जाएंगे, या किसी भी किस्म का अगर आप पर और कोई मसला हो गया था बलाओं की वजह से तो वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस अमल को करना कैसे है और किन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज अमल करते वक्त जिस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने इस अमल को या तो जुमेरात वाले दिन करना है या फिर पीर वाले दिन करना है। इन 2 दिनों में ही इस अमल को किया जाता है। आपने किसी और दिन इस अमल को नहीं करना। तो आपने सबसे पहले बाजार जाना है और 101 रुपए की टॉफियां खरीद लेनी है। एक और बात जिसका आपने खास ख्याल रखना है कि आपने वही टॉफियां खरीदनी है जो आपको पसंद हैं। ऐसी टॉफी आपने बिल्कुल नहीं खरीदनी जो आपको नहीं पसंद, यानी जो टॉफियां आप खाना पसंद करते हैं या आपकी मन पसंद है आपने वो टॉफियां 101 रुपए की लेकर घर आ जाना है। टॉफियों को घर लाने के बाद आपने उनको हाथ में पकड़ना है और 7 बार अपने सर का चक्कर दे लेना है, यानी आपने उन टॉफियों को अपने सर पर से वार लेना है। जब आप टॉफियों को 7 बार अपने सर से
चक्कर दे ले यानी सर से वार लें, तो उसके बाद आपने उन टॉफियों को लेकर घर से बाहर निकल जाना है और गली मोहल्ले के बच्चों में वो टॉफियां तकसीम कर देनी है। आप इन टॉफियों को गली मोहल्ले के बच्चों में भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे बच्चों में तकसीम करें जो गरीब हों और मुस्तहिक हों। जैसे ही आखिरी टॉफी आप तकसीम करेंगे, आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही दोबारा आप घर में दाखिल होंगे, आपका घर भी बहुत हल्का फुल्का महसूस होने लग जाएगा। हर तरफ बरकत ही बरकत पड़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो काम रुके हुए थे, जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, वो तमाम काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी सेहत खराब थी, आपके घर में से किसी की सेहत खराब थी, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी सेहत या जिसकी भी सेहत खराब थी वो दोबारा से तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको कारोबारी नुकसान हो रहा था, आपका कारोबार दिन ब दिन नीचे चला जा रहा था, कारोबार पर ग्राहक नहीं आते थे, तो आप देखेंगे कि आपका कारोबार दोबारा से बहाल हो जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये अमल करने में बेहद आसान है, इसलिए जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो ये अमल आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।